हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आज हम भारतीय राष्ट्रीयता एवं संविधान के बारे में पढ़ाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है तो इसमें क्या होगा कि तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्चे की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो वो होगा 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर उसका कौन सा अनुच्छेद में होगा? इसका अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है भारतीय संविधान के अंतर्गत। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फ्रेंड्स, ये संविधान के भारतीय संविधान के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपनी आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगले चलते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब से सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका आंसर होगा कि नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला देखते हैं, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो वो देता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला चलते हैं। डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, हार्ट एंड सोशल कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? तो इसमें होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। किसको? संवैधानिक अधिकारों के उपचारों को। अगला आता है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या? किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो वहाँ मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला आता है कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों का अधिघोषण कौन जारी करता है? तो इसमें होगा निर्वाचन आयोग। अगला है, राष्ट्रपति संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो वो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है। आगे आता है कि संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवियस मान्यता तथा विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। कौन से 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। अगला आता है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति ही भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो वो कौन से? द्वितीय अनुसूची में। कौन से में? द्वितीय अनुसूची में। अगला आता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो वो 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला आता है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा में चुनकर आता है? तो वो आता है 1/3 भाग में। अगला आता है, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो वो है मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 17 में आता है कि किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है काम रोको प्रस्ताव। अगला आता है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची, उसमें कितने विषय है? तो उसमें 97 विषय है। अगला आता है 19 पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। अगला आता है, पंचायती राज प्रणाली
किस पर आधारित है? तो वो आता है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। किस पे? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला आता है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एम अनंतशयनम अयंगर। 22 शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो वो होगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला आता है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? तो वो होता है अनुच्छेद 51A में। अगला है संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में निकाला गया? सॉरी, उसका होगा 44वें संशोधन द्वारा। अगला है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 27 स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। 22 जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो वो होगा अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। अगला आता है 29 में लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो उसमें होगा राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। अगला होगा अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो वो निकाल सकता है राष्ट्रपति। अगला आएगा किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? क्या है? कौन सा एक्ट? शारदा एक्ट बनाया गया। तो वो है बाल विवाह। अगला आता है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 33 भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 34 में आएगा भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो वो होगा राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। 35 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 36 में यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो उपराष्ट्रपति को भेजना पड़ता है। अगला आता है वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है वित्त आयोग का गठन। 38 में होगा कि 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे केसी पंत। 39 में होगा भारत के संविधान में अपशिष्ट शक्तियों किसमें निहित है? अपशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो वो हो गई